सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो हब बाय मनु सिंघानिया। तो बच्चा पार्टी, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड साइंस इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। हम लोगों ने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कुछ देखा था और कुछ क्वेश्चंस है जो आज हम लोग फिर देखेंगे। और इसी प्रकार से आप लोग को अल्टरनेट क्लास 10th का है जो और क्लास 12th का दोनों का लेक्चर है जो क्या है मिलता रहेगा। जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो मैंने बतला दिया, जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको बतलाएंगे। उसके बाद मॉडल सेट जो भी है, अब आप लोग को एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है तो जितने भी मॉडल सेट हैं मॉडल सेट को है जो आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है, समझाया जाएगा किस प्रकार से कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितना सॉल्व कीजिएगा, कितने नंबर्स मिलेंगे, ये सारे जानकारी आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस है उसको देखेंगे। तो आप लोग है जो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, और चैनल पे जो बच्चे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए कि वीडियो का सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, तो हम लोग है जो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, जो ध्यान दीजिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दिया जाता है। जो आयोडीन युक्त जो नमक होता है उसका है जो उपयोग के लिए क्यों सलाह दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा कि आयोडीन युक्त नमक है जो खाइए। तो क्या चीज़, जो थायराइड ग्लैंड जो क्या है जिसको घेंघा रोग हो जाता है उसके कारण से पढ़ते हैं हम लोग, जो क्या दिक्कत होता है किस कारण से बोला जाता है। उत्तर देखिए इसका क्या लिखा हुआ है। अब क्या अवटु ग्रंथि को थॉरेक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। ओके, क्या लिखा हुआ है कि जो अवटु ग्रंथि होता है जो क्या थॉरेक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। हमारे शरीर में प्रोटीन और वसा के क्या है उपापचय को थॉरेक्सिन कार्बोहाइड्रेट क्या है नियंत्रित करता है। यह वृद्धि संतुलन के लिए आवश्यक है। यदि हमारे भोजन में क्या बोला कि हमारे भोजन में आयोडीन की कमी रहेगी तो क्या होगा, हम ग्वाइटर जो रोग होता है जिससे क्या हो सकते हैं, ग्रसित हो सकते हैं, जिसको घेंघा रोग बोला जाता है इंग्लिश में, जिससे क्या है हम ग्वाइटर रोग से क्या हो सकते हैं, ग्रसित हो सकते हैं। इस बीमारी का लक्षण फूली हुई गर्दन, आप लोग बहुत देखे होंगे इस प्रकार के जो बीमारी जिनको होंगे, तो आप देखे होंगे फोटो में देखे होंगे या पढ़े होंगे वहाँ पर, या देखे होंगे किसी को, तो वहाँ पर क्या होगा, इस प्रकार से क्या होता है कि जो क्या जो बीमारी का जो लक्षण होता है कैसा होता है, तो फुल गर्दन होता है जो क्या है फुली हुई बाहर की तरह है, जो उभरे हुए होते हैं। ठीक है, जो क्या बाहर की ओर उभरे हुए नेत्र गोलक हो सकते हैं। इस रोग से बचने तथा आयोडीन की शरीर में कमी दूर करने के लिए आयोडीन युक्त नमक का उपयोग के लिए सलाह दिया जाता है। तो आपको है जो क्या लिखना है, इसमें आप लिखिएगा कि आयोडीन युक्त नमक का है जो किस लिए सलाह दिया जाता है उपयोग। तो एक प्रकार का थायराइड जो थोरेक्सिन जहाँ पर है जो इसमें तो आपको बतलाया कि एक है जो अवटु ग्रंथि होता है, जो क्या चीज़ जो थोरेक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। और इसमें बतलाया गया कि क्या बतलाया गया कि एक ग्वाइटर जो होता है बीमारी जिससे क्या घेंघा रोग बोलते हैं, जो उसकी कमी से जो आयोडीन की कमी से है जो ग्वाइटर रोग होता है। तो इसी कारण से बोलता है कि आयोडीन का जो मात्रा है अगर लीजिएगा मतलब अच्छे तरीके से है जो उपयोग कीजिएगा तो क्या होगा, ग्वाइटर रोग नहीं होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन में आपको यही लिखना है। ठीक है, चलिए अब सेकंड नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में एक पूछ रहा है कि एक आदर्श तंत्रिका कोशिका की रचना क्या है। क्या बोल रहा है कि एक आदर्श तंत्रिका कोशिका बोल रहा है, जिसको नर्व सेल बोलते हैं। नर्व सेल की रचना जो है स्ट्रक्चर है जो क्या है, अथवा न्यूरॉन क्या होता है। न्यूरॉन क्या होता है, एक तंत्रिका कोशिका का क्या है नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, यहाँ पर देखिए उत्तर इसका क्या लिखा गया है, जो ध्यान दीजिए कि न्यूरॉन क्या बोल रहा है कि न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संख्या संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। क्या न्यूरॉन जो है जो क्या है जो क्या है संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई यूनिट है। ठीक है, क्या न्यूरॉन किसका, तंत्रिका नर्व क्या है नर्वस सिस्टम का। ठीक है, चलिए एक तंत्रिका क्या एक तंत्रिका कोशिका दो भागों
की बनी होती है। जो एक तंत्रिका होती है कितने, जो कोशिका दो भागों की बनी होती है। कोशिका काय और लंबे धागों जैसी तंत्रिका रेशा, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सॉन। कोशिका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में स्थित होता है और कोशिकाएं में क्या है, नाभिक और निशल क्या है, निशल दाने होते हैं। तंत्रिका रेशे के बाहर की ओर कभी कभी क्या है, मेडुलरी मेडुलरी झिल्ली होती है। तो यही है जो क्या है, इसका रचना है किस प्रकार से है। फिर न्यूरॉन क्या होता है, इसमें आपको बता, न्यूरॉन आपको बताया कि तंत्रिका तंत्र की क्या है, एक संरचनात्मक और क्रियात्मक एक यूनिट है, इकाई है। ठीक है, ये आपको है जो इसका है जो डायग्राम है, जो ही बच्चे इसको बनाना चाहते हैं तो अच्छे से बना लें। यहाँ पर आपको क्या है, नहीं है, जो आपको सारा चीज़ बतलाया गया है। तंत्रिका कोशिका, ये है तंत्रिका कोशिका, जिसमें आपको यहाँ पर ये केंद्रक है। फिर ये है दर्मिकाएँ हैं, कोशिका द्रव्य यहाँ पर रहता है। ये है कोशिकाएँ जिसको अभी हम बतला रहे थे। ठीक है, यह है क्या है, तंत्रिका कक्ष है। ये आवरण या कवच ये होता है। इस प्रकार से अतंत्रिका छोर है यहाँ पर। ठीक है, यही आपको बतलाया गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकेंड, अगला क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, आप देख रहे हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिए। इसमें पूछा जा रहा है थर्ड नंबर में कि ध्वनिक, जिसको हम लोग बोलते हैं सोनोरस, सोनोरस जो हम लोग पढ़े सोनार जिसको बोलते हैं सोनोरस फिजिक्स में, वो किससे क्या है, सोनोरस जो होता है, सोनोरस किसे कहते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़े हैं जो मेटल और नॉन मेटल्स चैप्टर्स में, जो क्या होता है सोनोरस। तो सोनोरस क्या किसे कहते हैं, तो जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर क्या आवाज उत्पन्न करती है, क्या करती है, आवाज उत्पन्न, उन्हें हम क्या, ध्वनि कहते हैं, मतलब स्नोरस कहते हैं। क्या कहते हैं, जो धातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उसे हम क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, मतलब स्नोरस कहते हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, जो ध्यान दीजिए। क्या 4 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, जो ध्यान देना है। 4 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिए। इसमें पूछ रहा है कि निम्न पदों, क्या बोल रहा है कि निम्न पदों की परिभाषा लिखें। खनिज है, यस्क है, गैंग है। देखिए खनिज क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मिनरल्स। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मिनरल्स। वे पदार्थ, कौन क्या किस टाइप के पदार्थ, वे पदार्थ जिसमें क्या मुक्तावस्था एवं संयुक्तावस्था में पाई जाने वाली धातुओं के साथ कुछ अशुद्धियां उपस्थित रहती है। क्या चीज रहती है इसमें, अशुद्धियां उपस्थित रहती है, उसे हम खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं, खनिज कहलाते हैं वो। ठीक है, फिर यस्क क्या होता है, यस्क जिसको ओर बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, ओर। वे खनिज किस टाइप के, वे खनिज जिसमें आसानी से और कम खर्च में धातु क्या निष्कासित की जा सकती है, उसे हम क्या कहते हैं, यस्क कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, यस्क कहलाते हैं। अब हम लोग देखते हैं थीरी क्या था, गैंग जिसको बोलते हैं। ये गैंग क्या होता है, सुनिए। तो यस्क के साथ उपस्थित अशुद्धियों, जो यस्क जो होता है और जिसमें क्या है, यस्क के साथ उपस्थिति क्या है, उपस्थित अशुद्धियों को हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। क्या, जो यस्क में जो उपस्थित अशुद्धियां होता है उसे हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से क्या पूछ रहा है, जो ध्यान दीजिए। देखिए ये सब क्वेश्चन है जो 100% आने का चांसेस है, हमेशा से यही सब क्वेश्चन आते रहा है, इससे कहीं आपको बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से है जो ये सब क्वेश्चन है जो एकदम पूरा वायरल क्वेश्चन है, समझिए कि आप लोग अगर याद कर लीजिएगा तो 100% आने का इसका चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है जो ध्यान दीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या, गैल्वेनाइजेशन के बारे में। इसमें बोल रहा है क्या, पहले देखिए। गैल्वेनीकरण जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, जिसको क्या, लेपन जो होता है गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनीकरण किसे कहते हैं, यसद लेपन जिसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका उत्तर क्या लिखा गया है? लिखा गया इसका आंसर कि लोहे की जो बनी हुई, जो लोहे के द्वारा जो बनी गई जो वस्तुएं हैं, लोहे की बनी वस्तुओं को पिघलने एवं जिंक में क्या है, देने से या विद्युत विधि द्वारा क्या है, विद्युत जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा है जो एक किया जाता है, द्वारा
होने पर एक बारीक जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहलाता है। वो क्या कहलाता है? गैल्वेनीकरण कहलाता है। जो लोहे का, मान लीजिए कि कोई भी लोहे का एक रॉड है, उस पे है जो हमको जिंक का परत चढ़ाना है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा भी होता है, जो विद्युत विधि के द्वारा, ठीक है। और इस प्रकार से भी आपको बताया कि वस्तु को पिघलने, क्या है, पिघले हुए जिंक में डुबो देने पर भी होता है, ठीक है। तो ये आपको बतलाया गया हो, ठीक है, बतलाया गया क्या होता है, नहीं होता है, किस प्रकार से होता है गैल्वेनीकरण, ठीक है। तो आप लोग इसमें है जो डायरेक्ट पिघला करके डुबोने के बाद या इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा जो है क्या है, विद्युत विधि आपको लिखा गया है, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? अब 6 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? क्या? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। चलिए इसका उत्तर क्या लिखा गया है, ध्यान दीजिए कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक क्या अनभिकृत होते हैं तथा अधिकांश अभिकर्मकों की उपस्थिति में अक्रिय होते हैं। हालांकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अति तीव्र अभिक्रिया में क्या क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में क्या संकलन होता है। क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणुओं का क्या है, प्रतिस्थापन करती है। इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या करते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब आगे क्या लिखा गया है जो पढ़िए, इसको क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फिर आगे क्या लिखा है? क्योंकि एक प्रकार का परमाणु अथवा क्या, एक प्रकार का परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह क्या दूसरे का स्थान लेते हैं, साधारणतः क्या है, उच्च समजातीय एक क्या है, एल्केन के साथ अनेक उत्पादों का क्या करता है, निर्माण होता है, ठीक है। तो यही आपको उत्तर है, इतना आप लिख दीजिएगा। तो जितने नंबर के क्वेश्चन है आपको क्या है, उतने नंबर मिल जाएंगे। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है क्या, जो ध्यान दीजिए, पूछ रहा है कि HIV और एड्स का पूर्ण रूप दें, तो इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो HIV का क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, इसको क्या बोलते हैं? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एड्स क्या होता है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है एड्स का फुल फॉर्म। क्या? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम्स, ठीक है। तो ये दोनों को है जो क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। शॉर्ट में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है? 8 नंबर में पूछ रहा है कि क्या है, परागन किसे कहते हैं? क्या परागन किसे कहते हैं? वर्षा होने पर परागन पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो परागन हम किसे कहते हैं, और वर्षा होता है तो परागन पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट होता है, उसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। चलिए तो इसका उत्तर देखिए। परागन कणों को क्या, परागन कणों को पुंकेसर से क्या वर्तिकांत तक स्थानांतरण की क्रिया परागन कहलाती है। क्या कहलाती है? परागन कहलाती है। यदि परागन क्या है, परागन कण उसी पुष्प के वर्तिकान पर स्थानांतरित होते हैं तो वह स्वपरागन कहलाता है। यदि एक पुष्प का परागन कण दूसरे, जैसे इसको परागन का हिंदी आप लोग पोलिनेशन होता है, और सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन इंग्लिश में इसको बोला जाता है। स्वपरागन और परपरागन होता है, ठीक है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। यदि एक पुष्प का क्या है, पराग कण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो वो क्या, परपरागन कहलाते हैं। अब वर्षा होने पर पराग कण क्या धुलकर मिट्टी से चिपक जाएंगे, अतः परागन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो यही है जो इसमें क्या होता है, रीजन, जो इफेक्ट होता है वर्षा होने से। और क्या होता है, परागन, और क्या होते हैं, स्व क्या है, स्व परपरागन, और क्या होते हैं, परपरागन। तो इसमें हम लोगों ने पोलिनेशन समझा, क्रॉस पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है। टोटल हम लोगों ने इसमें देख लिया। आप लोग से पूछेगा तो बेझिझक इतना है जो आप लिख दीजिएगा, तो आपको 100% नंबर मिलने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक है जो कैलकुलेशन आपको दिया गया फिजिक्स से, ठीक है, सिद्ध करने के लिए बोल रहा है 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल, अथवा 1 किलोवाट घंटा, क्या 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है, ठीक है।
तो 1 किलो घंटा इजकल टू कितना 1 × 1000 वाट, कितना 1000 वाट इंटू कितने, तो 3600 सेकेंड में, ठीक है। तो वही होगा क्या, इजकल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो 1 kWh इजकल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल, अथवा उसको हम क्या कर सकते हैं 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। तो यही है जो आपको क्या है उत्तर है, ठीक है। चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। हम लोग है जो 10-10 क्वेश्चन ही देखेंगे, लेकिन बेहतर तरीके से समझ करके, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि विद्युत विवाह से आप क्या समझते हैं, विद्युत विवाह से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर देखिए क्या लिखा है, किसी चालक की वह अवस्था जो यह बताए कि इसे किसी दूसरे चालक के साथ संपर्क में लाने पर विद्युत आवेश का क्या है प्रभाव प्रवाह किस दिशा में होगा, उसे हम क्या कहते हैं विभव कहलाता है। वो क्या कहलाता है विभव, विद्युत विभव कहलाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने बच्चा पार्टी 10 क्वेश्चन देखा। ये क्वेश्चन है जो आपको ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़, आपको हो सकता है उसमें डायरेक्ट 1 किलो वाट इजकल टू कितना जूल होता है क्या, ठीक है। अगर हो सकता है कि सॉल्यूशन सिद्ध करने के लिए दे दे, तो आप लोग है जो ये क्वेश्चन को क्या कर लीजिएगा अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन सिद्ध करें 1 kWh इक्वल टू कितना, तो 3.6 × 10⁶ जूल, अथवा 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और समझ जाइएगा, ठीक है। तो आप लोग को जितने भी क्वेश्चंस बतलाए गए हैं आप लोग है जो पढ़ करके, और जहाँ पर जो भी डॉट होगा कमेंट सेक्शन में, या आप है जो टेलीग्राम का जो ग्रुप है वहाँ उस चैनल पे जा करके और जो भी है जो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जो टेलीग्राम का जो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नए क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तो बाय, सी यू सून बच्चा पार्टी।